नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं और बहुत बड़ा विज्ञापन रिलीज हो चुका है कल, और उस पर हमने वीडियो बना दी है। मगर अभी भी बच्चे जो हैं कुछ सस्पेंस में हैं, और वो क्या है कि आवेदन कौन कर सकता है, पैट कट ऑफ क्या रहेगा। एएनएम की भर्ती 5272 वैकेंसी हैं। बहुत बड़ा विज्ञापन है ये, और ऐसा मान के चलिए कि गोल्डन चांस है एएनएम वाली महिलाओं के लिए, और उनके लिए गोल्डन से भी गोल्डन चांस है। तो पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझिए। और क्या है, देखिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, कौन कर सकता है, पैट कट ऑफ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये वो नोटिफिकेशन था, यानी कि कल रिलीज हुआ था। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं 14/10/2024। ठीक है, रिलीज हुआ था कल, जब ही रिलीज हुआ था जब ही हमने इस पर वीडियो बना भी दिया था। ठीक है, 28/8 से ऑनलाइन है। ठीक है, 27/11 को आपका अंतिम है और 4 को संशोधन तिथि है। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि कौन आवेदन करेंगे। उसके सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है कि जिन बच्चों ने पैट 2023 दिया है, पैट 2023 की परीक्षा दी है, वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, पहली शर्त कि आपने पैट 2023 दिया हो। आप उस पैट 2023 में कितने नंबर लाए, अभी इस पर बात नहीं करते हैं। टोटल पद है 5272। ठीक है भाई, आपने कितने आपके नंबर हैं उस पर अभी बात नहीं कर रहे। उस पर हम बात पहली स्टेप जो है कि आपने पैट 2023 दिया हो, पहली शर्त। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है भाई, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपने पैट दिया हो। पैट देने के बाद में अनिवार्य अर्हता आप होनी चाहिए, यानी कि क्या, अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अभ्यर्थी ने भारतीय परिचार्य परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह, यानी कि 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइज, एएनएम की फुल फॉर्म होती है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित, यानी कि ट्रेनिंग भी सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो, और जो उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिलिंग लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। तो दूसरा स्टेप आपका ये कि आपका पास एएनएम का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यानी एएनएम कोर्स किया हुआ हो आपने, और 10+2 आपका पास हो। दूसरी शर्त ये है, पहली शर्त आपने पैट क्वालिफाई कर रखा हो, दूसरा आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी पंजीकृत होना चाहिए। फिर अगर आप इतना कर पाते हो और पैट में आपने, यानी कि यूपी पैट में, अगर आपने यूपी पैट 2023 में यदि आपने प्लस में 0.5 अंक, 0.25 अंक प्लस में, 0.75 अंक प्लस में, या केवल प्लस में होने चाहिए, या 1 अंक भी आपने प्राप्त किया हो, तो आप इसमें आवेदन इसमें कर सकते हैं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन ही नहीं कर सकते, आप शॉर्ट लिस्ट भी हो जाओगे। ठीक है, आप क्या हो जाओगे, इतने पर शॉर्ट लिस्ट भी हो जाओगे, यानी कि आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि पता चल गया कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही थी कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। ये केवल महिलाओं के लिए है, पहली बात। और ये कि ये केवल क्या है, ये महिलाओं के लिए ही है। ये भर्ती केवल किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आप ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करते हो तो आप अपने सिलेबस पर नज़र मार लीजिए। मैं इसको और जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको हर चीज़ का पता आराम से चल जाए। यानी कि समझिए, आपके पास स्वास्थ्य के निर्धारण तत्व आपको पता होना चाहिए, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप में योजनाएं पता होनी चाहिए, आपको एमसी, पीएचसी और सीएमसी और जिला अस्पताल में संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ और यूनिपा और UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DA, NIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिका सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO केयर आदि, इंडिया रेड क्रॉस, ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग फॉर
चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि की नॉलेज हो। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य और दायित्व पता होने चाहिए। एएनएम के लिए आचार संहिता क्या होती है वह होनी चाहिए। समुदाय में लोगों की सलाह लेने से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकताएं, पोषण एवं बीमारी की आपसी संबंध क्या होते हैं। खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्त अल्पता क्या होती है, ये पता होनी चाहिए। क्लासेस चलाएंगे हम, इसकी टेंशन ना लो, सारा कोर्स आपको कराएंगे, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन ना लो, पूरी क्लास कराएंगे, पूरा आपको सिलेबस कराएंगे। 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण के एएनएम और एफएचडब्ल्यू आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका क्या होती है। मानव शरीर की संरचना, शारीरिक प्रणाली, उनके कार्य, शरीर की स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोगों से नियंत्रण में रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। 17वां पॉइंट है संक्रामक रोग, लक्षण, बचाव और उपचार। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला जिसे गलमुआ कहते हैं, रुबेला, आंत्रज्वार, ठीक है, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला ज्वार, ट्रेकोमा, नेत्रश्लेष, मलाशय, खुजली, एसटीडी और आपका एचआईवी एड्स, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जो है आपके बारे में पता होना चाहिए। 18वां समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण पता होना चाहिए। ज्वार महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकताएं, सामान्य चोटें और बीमारियां, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, सारी क्लासें चलेंगी तो आप सब सीख जाओगे, ठीक है। कट और घाव प्रकार के सिद्धांत जो है ये सारे, शिशु वृद्धि कैसे होता है, इसमें सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है, परेशान ना रहिए, ठीक है। बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विकास, दुर्घटना कारण नवधारिता क्या है, नवधमनियाँ और रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं, कार्यक्रम में विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, ठीक है, मानसिक चक्र उसके द्वारा मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, किशोर अवस्था में गर्भधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, सामान्य प्रवत्र के दौरान देखभाल, ठीक है, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात के प्रकार और गर्भपात के हेतु क्या सावधानी बरतें। तो इन सारी चीज़ों पर जो है ये आपका सिलेबस है। अगर आप सारे नियम फॉलो करते हो, सारी चीज़ें प्रोटोकॉल आपको पता है कि आप आवेदन के लिए योग्य हो, तो आपको ये पूरा सिलेबस जो है तैयार करना पड़ेगा, जो 100% रहेंगे आपके। पूरे कितने रहेंगे? 100% रहेंगे और 100 ही अंक रहेंगे, 100 ही % रहेंगे और 100 ही अंक रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और 2 घंटे का आपको जो है समय मिलेगा, 1/4 आपका निगेटिव होगा। अभी शॉर्ट लिस्ट में टाइम है, मुख्य परीक्षा में टाइम है, यानी आपको कम से कम जून तक आपको तैयारी करनी है। जून तक आपका जो है एग्ज़ाम होगा, जून तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। और ये सारे पॉइंट 38 पॉइंट है, 38 चैप्टर हैं आपके। 38 चैप्टरों में मुझे ऐसा लगता है अगर आपने मेहनत की तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो ही जाएगा। गोल्डन चांस है, इसे मत छोड़िए, ठीक है बच्चा। जैसे भी कोई आपका कमेंट्स हो वो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी मन में विचार आ रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।